दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं शीशे पे लिपस्टिक को क्यों लगा रही हूँ और इस तरीके से पन्नी में आज मैं आटा गूंथने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा इसको जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप, इस तरीके से आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होता है या गोल्ड की भी ज्वेलरी, आपने देखा होगा गर्मियों में हर कोई इसको पहनना पसंद नहीं करता है क्योंकि चुभता है, एलर्जी होती है, इन्फेक्शन एलर्जी टाइप में हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके की ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल या गोल्ड का भी पहनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी आप इस तरीके के आप घर में जो अपने पाउडर इस्तेमाल करते हैं उस पाउडर के इसके ऊपर डाल के जब आप इसको पहनेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके गले में एलर्जी नहीं होगा और ना ही रिएक्शन वगैरह होगा। अब देखिए हम सभी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया तो बच्चे क्या करते हैं, लिपस्टिक लेके कभी शीशे पे लगा देते हैं और भी कहीं इस तरीके से पोत देते हैं। और जब पोत देते हैं तो ये लिपस्टिक बिल्कुल पक्की है, ये छूटती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई सा भी ऑयल आप ले लीजिए, शीशे पे 1 से 2 बूंद डाल देना है। अब कोई भी कपड़ा ले लेना है, कपड़े के हेल्प से आपको रफ कर देना है। अब आप देखेंगे कि जो शीशा है ना आपका बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अब देखिए हमारा शीशा जरा सी देर में बिल्कुल ओके हो चुका है और क्लीन भी हो चुका है। अब देखिए जब भी हम अपने बच्चों का लंच देते हैं या हस्बैंड वगैरह का लंच देते हैं तो हम क्या करते हैं, चम्मच को इसी तरीके से रख के दे देते हैं रबड़ लगा के। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कि इसमें धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह हम दे देते हैं, बच्चे इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आपके घर में एल्युमिनियम फॉइल रहता है, अगर नहीं एल्युमिनियम फॉइल है तो आप इस पर पेपर लिपेट के और इस तरीके से रबड़ लगा के बच्चों को दे सकते हैं। और जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी आप उसको खोलेंगे और निकालने के बाद अपना लंच बॉक्स करके और फिर इसी तरीके से चम्मच को रख लेंगे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हमने माचिस ले लिया है और दोस्तों क्या होता है कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि माचिस जल्दी जलता नहीं है। अब जैसे कि देखिए मैं पानी में से डिबो के मैं आपको जला रही हूँ, बिल्कुल जलते ही बुझ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि दोस्तों माचिस की तिल्लियाँ कितनी भी सिली रहेगी, आप इसको जलाएंगे ना बहुत इजली तरीके से ये जल जाती है। अब देखिए माचिस के तिल्ली में मैं कोलगेट लगा के अब इसको मैं थोड़ा सा लगा के इसको सूखने के लिए रख देती हूँ और 2 तिल्लियाँ मैं पहले से सूखने के लिए रख दी हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने 2 तिल्ली में लगा दी हूँ, इसी तरीके से 2 तिल्ली में मैं पहले से सूखने के लिए रख दी हूँ। तो मैं दोस्तों अब इसको मैं दोबारा गीला करके ही दिखाऊंगी कि ये जो मैंने कोलगेट लगाया हुआ है कि ये हमारी माचिस कितनी अच्छी बिल्कुल जलती है। अब देखिए मैं कपड़े से इसको थोड़ा सा पोंछ ले रही हूँ साफ़ करके और मैं दोबारा ही पानी में डिबो के अब देखिए इस तरीके से मैं जो माचिस पहले कोलगेट लगाई उसको रख दी हूँ। अब देखिए अब इस तरीके से मैं जलाने वाली नहीं, अब पानी में अच्छी तरीके से 2 से 3 बार डिबोई हूँ और डिबोने के बाद मैं इसको जलाई। अब देखिए बिल्कुल जैसे तेजाब की तरह बिल्कुल तेज इसमें से निकल रहा है। अब आप देखिए कैसा जल रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों कभी ऐसा होता है ना कि हमारा माचिस काम नहीं करता है, बिल्कुल नम हो चुका है, सिल चुका है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो देखिए मेरे पास 2 तिल्लियाँ और रखी हुई है, मैं इसको भी जला के दिखाती हूँ। इसको थोड़ी सी कपड़े साफ कर लेना है। तो बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ये ट्रिक हमारा बहुत ही काम आता है। अब देखिए काफ़ी अच्छा जलता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, आपने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर माचिस का ही इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में आग जलाने के लिए, गैस पे आग जलाने के लिए। तो छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में नींबू इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या करते हैं नींबू को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। तो दोस्तों अगर आप नींबू इस्तेमाल भी करा हुआ लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास इस्तेमाल करा हुआ नहीं था तो मैंने छोटा पीस नींबू का लिया हुआ है और इसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं आपको इसमें और बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। अब देखिए 2 से 3 मैं लवंग लेके और इसके अंदर डाल देती हूँ, इसके अंदर हैंग कर देती हूँ कि ये जो नमक और लौंग का ये इन्फेक्शन है, मतलब इसका जो वायरस निकलेगा काफ़ी अच्छा है। अब देखिए कोई से भी छोटी कटोरी ले लेना है और छोटी कटोरी के अंदर इसको रख देना है। अब ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में कहीं बैक्टीरिया वगैरह या कीटाणु वगैरह आपको जहाँ ज़्यादा मच्छर वगैरह लगते हैं
तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अब ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए, इसको कवर कर दीजिए। इसको ऐसे ही कर देंगे तो आप देखिए बिल्कुल सेफ्टी है ना। अब देखिए कोई सा भी सेफ्टी पिन ले लेना है। अब इसके अंदर टक टक कर देना है कि ताकि इसकी जो भिनी भिनी से वायरस है, खुशबू है, निकलती रहे और ये अपना काम करता रहे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे और कहाँ रखना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए मैं अपने वॉश बेसन की तरफ इसको लेके आई हूँ। अब इसको वॉश बेसन के पास आपने देखा होगा छोटे छोटे बुनके से निकलते हैं, कीड़े वगैरह रहते हैं। तो इसको भीनी भीनी खुशबू अपना वायरस छोड़ता रहेगा। तो इस तरीके से जहाँ एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा वायरस रहता है तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं, वहाँ पे इसको रख सकते हैं। अब देखिए हम सभी के घर में इस तरीके का फोम तो आता ही है। जैसे हम कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ ये फोम आना ही आना है। तो दोस्तों इस जो फोम है इसको हम फेंक देते हैं, तो इसको हम फेंकने वाले नहीं है। इसको देखिए हम वाइपर में डबल फोम रख के और 2 से 3 क्लॉथ पिन लगा लेते हैं। तो होता है ना दोस्तों कि हम सभी के घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का दिक्कत ही रहता है। कोई साफ़ सफाई करना नहीं चाहता है, या कोई बैठ के नहीं करना चाहता है, खड़े होकर नहीं करना चाहता है। अब देखिए मैंने पानी गिरा के अब मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से चाहे तो आप बड़ा वाइपर में भी लगा के आप बहुत इजीली तरीके से आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। जितना भी धूल मिट्टी है ना, अब आप देखेंगे तो इस वाइपर में देखिए काफ़ी थोड़ा आ चुका है। अब मैं आगे भी बताऊंगी कि ये हमारे कौन कौन से काम आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों अब आपके घर में टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, या टाइल्स के ऊपर अब आप देख पा रहे होंगे जो पट्टी होती है, पट्टी पे भी काफ़ी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जमे रहते हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करेंगे ना, देखिए कितना सारा धूल जमा हुआ है धूल। तो इस तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कितना सारा, इसमें थोड़ा सा गीला करके जब आप इसको रफ करेंगे ना तो देखिए कि टाइल्स वगैरह का और जो किनारे की पट्टी होती है काफ़ी इसमें से धूल मिट्टी हमारे टाइल्स का छूट जाता है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो दरवाज़ा वगैरह है, दरवाजे वगैरह को भी थोड़ा सा इसमें सरफ का पानी लगा के आप अपने दरवाजे को, सीनरी वगैरह को बहुत इजीली तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। तो दोस्तों इसी तरीके से टिप और ट्रिक के जरिए होता है ना कि हमें कभी कोई बात समझ नहीं आती है कि इस काम को हम कैसे आसान करें। तो इस तरीके से क्लॉथ पिन लगा के आप अपने काम को बहुत इजी तरीके से आसान बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ट्रिक कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आटा लगाना तो हम सभी को अच्छा ही लगता है, हम हाउस वाइफ का काम ही क्या है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते हैं या किसी के हाथ में चोट लग गई या आटा नहीं हाथ से लगाना चाहते हैं, हाथ खराब हो जाता है, तो देखिए आज हम पन्नी में आटा कैसे लगाएंगे। तो अपने हिसाब से पन्नी बड़ी छोटी ले सकते हैं। तो मुझे बस इतनी ही आटे की ज़रूरत है। आटा को मैं पन्नी में डाल रही हूँ और पन्नी में डालने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालने वाली हूँ। 2 चम्मच मैं तेल इसलिए डाल रही हूँ कि तेल जो डालने से पन्नी में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो 2 चम्मच तेल डाल के और अपने हाथों से अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। तो मिला लेना है दोस्तों। इस तरीके से जब मिला लेंगे तो अब इसमें क्या करना है, मुझे मिलाने के बाद इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मुझे मसलना है। अब देखिए मैं जो तेल था अच्छी तरीके से इसको मिला ली हूँ। अब आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैंने मग्गे में पानी लिया हुआ है, तो जो पानी है ना इसको मैं थोड़ा ही थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मुझे या तो पन्नी में गांठ लगा लेना है या तो पन्नी को अपने हाथों में पकड़ लेना है टाइटली। अब बस इसको क्या करना है कि बस अपने हाथों से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। अब देखेंगे धीरे धीरे आटा इकट्ठा होता जाएगा। अब इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आटा इकट्ठा होता जाएगा। अब जैसे लगे तो फिर थोड़ा सा पानी बीच में डाल लेना है। अब देखिए मैं थोड़ी सी इसको प्रेस कर रही हूँ, अब थोड़ा सा फिर पानी डाल लूँगी। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा आपका गीला हो जाएगा। बस इसी तरीके से बीच बीच में रोक के पानी डालना है। अब इसी तरीके से हमारा ये जो आटा है ना बहुत इजी तरीके से लग जाता है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, अब बिल्कुल भी आपका काम इजी तरीके से ये हो भी जाता है। किसी के हाथ में चोट भी लग जाता है दोस्तों, बहुत इजीली तरीके से आपका आटा बिल्कुल टाइम वेस्ट करे हुए ही
लग के तैयार हो जाता है। अब देखिए काफ़ी पहले से नॉर्मल हो चुका है आटा, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसमें लगाने वाली हूँ। तो चलिए मैंने दिखाया है 2 से 3 बार पानी मैंने डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा। अब ये हमारा आटा लगभग लग ही चुका है, इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आटे को आप बिना हाथ लगाए, अब बिना अपने हाथों को ख़राब करे हुए आटे को लगा सकते हैं। तो देखिए मैं 3 से 4 बार पानी थोड़ा ही थोड़ा करके डाली हूँ, मुझे इकट्ठा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा आपका गीला हो जाएगा। गीला आटा हो जाएगा तो आटा आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से अपने आटे को लगा के रेडी कर ली हूँ। अब देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाली हूँ। ये हमारा आटा बेस परफेक्ट हो चुका है। मैंने पन्नी में गांठ लगा दिया है, अब हाथों से मसल लेना है। जी हाँ, तो अब देखिए ज़रा सी देर में हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप इस तरीके से इस ट्रिक को आजमाएंगे ना, तो आपका तो काम आसान होगा ही होगा, और दोस्तों साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए अब मैं गांठ को खोल लेती हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा सा मसल लेती हूँ। अब मसलने के बाद मैं जो पन्नी का गांठ है इसको खोल लेती हूँ। अब देखेंगे खोलने के बाद दोस्तों अब ये आटा को मैं दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है। थोड़ी सी मैं इसको और हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा ये हमारा आटा लग चुका है। तो इसी तरीके से जब आटा को एक बार आप लगा लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसको यही तरीका आप बार बार आजमाएंगे। अब चलिए हमने आटे को लगा लिया है, और जो पन्नी का ये गांठ है मैं इसको खोल लेती हूँ और अपने आटे को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा आटा लग चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी इसमें कोई मेहनत नहीं लगा है, और बिल्कुल बिना हाथ लगाए। अब थोड़ा सा मैं अपने हाथों से इसको प्रेस कर देती हूँ। ये हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिक आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद अगर आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे हमारा आटा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इस आटे का रोटी भी बना के दिखाती हूँ। अब देखिए जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम इस तरीके से रोटी बनाते हैं, और जब भी हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से हाथ में आटा लेके इस तरीके से डालते हैं। तो दोस्तों आपने सोचा है कि इस तरीके से हमारा हाथ भी भर जाता है और हमारे हाथ में बहुत सारा आटा भी लग जाता है, और हमारी रोटी भी सही नहीं बनती है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों मैं बहुत ही ईजी और आसान तरीका बनाऊंगी कि जब भी रोटी आप बनाते हैं तो चाय छन्नी ले लीजिए और इसमें आटा ले लीजिए। आटा ले लीजिए, अब इस तरीके से छान के अब इस तरीके से आप जब रोटियां बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे ना ही आपका हाथ खराब होगा और ना ही आपका ये जो आटा है ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसी तरीके से रोटियां आप बनाने के बाद बहुत इजीली तरीके से रोटी को बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा छोटा टिप और ट्रिक अगर आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया बन चुकी है। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।